सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। ठीक है, अब हम लेकिन जिक्र कर लेते हैं दानापुर की सीट, रीतलाल यादव का दानापुर। क्या होगा दानापुर का? देखिए, दानापुर की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। हाँ। और आज चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि दानापुर में भाजपा में भी कुछ नए नाम जुड़ रहे हैं और आरजेडी में भी सस्पेंस बढ़ रहा है। बिल्कुल, आरजेडी में भी सस्पेंस बढ़ रहा है क्योंकि रीतलाल यादव की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं पड़ रही है। और आपको पता है कि दानापुर वैसा दानापुर नहीं है जैसा दानापुर 2000 में था, जैसा दानापुर 2005 में था। दानापुर का विस्तार बहुत हुआ है। बिल्कुल हुआ दानापुर में नए वोटर बहुत जुड़े हैं जो जातीय सीमाओं से अलग हैं, दूर हैं। ठीक है, विस्तारीकरण के बाद। बिल्कुल जी। तो रीतलाल यादव की मुश्किलें जिस तरीके से कम नहीं हो रही है, यूं कहें कि मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल। और उनके जितने सहयोगी हैं, जितने परिवार वाले हैं, उन पर कानूनी शिकंजे कसते ही जा रहे हैं। बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। हाँ, ललन सिंह तो बार बार कह रहे हैं कि उनके साथ रीतलाल यादव है, कोई फ्रीडम फाइटर है क्या? कोई फ्रीडम फाइटर है क्या? तो आरजेडी के भीतर भी एक चिंता है कि दानापुर क्या रीतलाल यादव को फिर से लड़ाना, क्योंकि रीतलाल यादव अपनी ताकत के लिए जाने थे। और जैसे ही आप जेल जाते हैं और जेल में भी आप भागलपुर जेल पहुंच जाइए और जब सरकार की आंखों में इतने आप तिरछे हो, चुभ रहे हो, तो आपकी शक्ति आधी नहीं चौथाई हो जाती है। कि अभी तो ये स्थिति बनी हुई है ना कि जो रीतलाल यादव का नाम लेगा या रीतलाल यादव के साथ दिखेगा, पुलिस उसे उठाएगी और भीतर भेज देगी। तो चुनाव के वक्त में ऐसी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और अब वो जमाना रहा नहीं कि आप छाप देंगे, अब छाप देंगे। तो यह स्थिति अब आरजेडी के भीतर भी एक मंथन चल रहा है तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, एक एक सीट महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री जो बनना है, मुख्यमंत्री जो बनना है, तो वो महत्वपूर्ण है। अब चलिए बीजेपी की ओर। तो बीजेपी में अब एक बात और है। देखिए, दानापुर को लेकर मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि यहाँ नीतीश कुमार की दिलचस्पी बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, नीतीश कुमार की दिलचस्पी बढ़ गई है कि भाई पटना के शहरी क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र मुझे चाहिए। और तो नजर दानापुर है। हाँ, देखिए, अब फतुआ को अब अभी आप पूर्ण रूप से पटना शहरी क्षेत्र नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, मसौरी तो लड़ते हैं लेकिन उसे आप पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्र नहीं कर सकते हैं। लेकिन दानापुर पूर्ण रूप से, क्योंकि अब सगुना मोड़ कहा जाता है कि पटना का नया डाक बंगला चौराहा है, पटना का नया। हाँ जी। तो पटना साहिब बीजेपी जीती हुई है, दीघा बीजेपी जीती हुई है, कुम्हरार बीजेपी जीती हुई है, बांकीपुर बीजेपी जीती हुई है। 2020 में आशा सिन्हा चुनाव हार गई रीतलाल यादव से दानापुर। बिल्कुल, हाँ। तो अब नीतीश कुमार शायद कह रहे हैं, अब देखिए शायद हम कह रहे हैं और कहा जा रहा है कोई पुराने एक हैं। अब मैंने दानापुर में कई लोगों से पूछा, कोई मुश्किल से एक आध लोग नाम लेते हैं। कोई विनोद सिंह है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, हाँ जेडीयू के, कि उनके लिए तैयारी चल रही है जनता दल यूनाइटेड की, कि जो बीएलए थे, बूथ लेवल एजेंट थे, ये सब भी उनके लिए काम कर रहे थे। खैर, तो ये चर्चा की बात है। लेकिन नीतीश कुमार कोई एक सीट चाहते हैं, यह बात कही जाती है। वैसे बीजेपी में तो यह बात करीब करीब पक्की हो रही थी कि रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक्टिव भी दिख रहे हैं। हाँ, रामकृपाल यादव बिल्कुल, रामकृपाल यादव वैसे भी एक्टिव रहते हैं। मीसा भारती भले पाटलिपुत्रा की सांसद हो गई हैं, लेकिन मीसा भारती तो अधिक दिनों तक दिल्ली ही रहती हैं। तो लोग अपनी फरियाद लेकर रामकृपाल यादव के पास जाते हैं। सुबह गांधी मैदान में मुलाकात हो ही जानी है, वहीं और बहुत आसानी से मिलना, बहुत आसानी से पैरवी कर देना, काम होना ना होना अलग बात है। लेकिन जनता को यह संतुष्टि मिलती है कि हमारे नेता ने हमारे लिए कुछ किया और जब जरूरत हुई तो वह व्यक्ति पहुंच भी गया। हाँ, तो रामकृपाल यादव, इसी कारण आप देख रहे हो कि अभिमन्यु यादव की गतिविधियां कम हो गई। हाँ, अभिमन्यु यादव की, जिसे घर में शायद मोनू कहा जाता है। हाँ, मोनू कहा जाता है, क्योंकि अभिमन्यु यादव के बारे में पहले कहा जा रहा था कि फतुआ से चुनाव लड़ना करीब करीब तय है, चिराग से अच्छे संबंध भी हैं और फतुआ सीट के बारे में चर्चा है भी कि वो एलजेपी आर को जा सकती है। वैसे बीजेपी वह सीट नहीं छोड़ने की बात कर रही है। बीजेपी में फिर से सत्येंद्र सिंह की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो रामकृपाल यादव, अब देखिए आशा सिन्हा ने दावेदारी नहीं छोड़ी है, दावेदारी। हाँ, बेला यादव। अब देखिए एक नया नाम, संजय यादव। अच्छा, संजय यादव जो है दानापुर के पुराने भाजपाई हैं और ये विजय सिंह यादव, उन्हें लोग मूछ वाले कहते थे, ठीक है ना। हाँ, तो भाजपा के सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, समझे ना, विधायक भी थे। तो ये उनके परिवार के हैं।
तो संजय यादव की चर्चा इस दिन बीजेपी में हो रही है। हाँ, हो रही है। ठीक है। कि संजय यादव भी रेस में आ गए हैं, उम्मीदवारी की रेस में आ गए हैं। दानापुर नगर परिषद में ही इनका घर है, वार्ड नंबर 7, और इनकी पत्नी और भतीजी दोनों वार्ड काउंसिलर का चुनाव समय समय पर जीती हैं, शायद अभी भतीजी हैं, ठीक है ना। और यह भाजपा में यह मसौरी के विधानसभा प्रभारी भी रहे हैं, पटना ग्रामीण की उपाध्यक्ष भी हैं, और जब कभी नरेंद्र मोदी की सभा हुई, लोगों को लाना पड़ा या कोई कार्यक्रम हुआ, तो उन कार्यक्रमों में सबसे आगे दिखे। हाँ, इनकी हिस्सेदारी ठीक ठाक रही है। तो संजय यादव की चर्चा भी दानापुर में इधर के दिनों में तेज हुई है। दही गोप की पत्नी की चर्चा हो रही थी, हाँ, हो रही प्रियंका की, लेकिन वह चर्चा अब कम हुई है। अब रामकृपाल यादव, आशा सिन्हा, बेला यादव और संजय यादव, इनकी चर्चा दानापुर में तेज हो गई है। और उधर आरजेडी में रीथिंकिंग चल रहा है कि रीतलाल यादव को क्या करें, मना ले। देखिए, रीतलाल यादव को गुस्सा करके भी किसी को टिकट देना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा कि मीसा भारती भले ही चुनाव हार गई थी, मीसा भारती जब पहली बार पाटलिपुत्र लड़ने गई तो लालू यादव को रीतलाल यादव के घर जाकर भोजन करना पड़ा था। बिल्कुल याद, हाँ, याद है ना, याद है। और रीतलाल यादव उस वक्त शायद जेल में थे, उनके पिताजी ने मेजबानी की थी। तो ये स्थिति है दानापुर की, ये स्थिति है दानापुर की।